श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इससे पहले 2-1-7 सूत्र में हम लोगों ने सत्संग किया था। अभी 2-1-8 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अपितो तद्वत् प्रसंगादसमंचसम 2-1-8 जगतो ब्रह्म कारणत्वेन वस्त्वैक्येन तस्मिन्नपीत्यादौ जगत एव ब्रह्मणोऽपि विकारित्वाद्यनिष्ट प्रसंगाद् वेदान्तवाक्यं सर्वम् असमंजसं स्यात्। अपितो जगत के ब्रह्म में लीन होने पर या ब्रह्म से उत्पत्ति काल में तद्वत् प्रसंगात जगतगत विकार और अपुरुषार्थ आदि दोष ब्रह्म में भी आने लगेंगे। ऐसी स्थिति में असमंजसम जगत को ब्रह्म कार्य मानने वाली वेदांत वाणी में ही असामंजस्य होने का प्रसंग होगा। यह पूर्व पक्ष है। जगत को ब्रह्म कारणक मानने पर जगत और ब्रह्म एक ही वस्तु हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में प्रलय आदि अवस्था में जगत की तरह ब्रह्म में विकारित्व आदि अनिष्ट प्रसंग आने से समस्त वेदांत वाक्य असंगत हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म सर्वज्ञ सत्य संकल्प एवं अपार आनंद स्वरूप है, आनंद सिंधु है तथा ब्रह्म का स्वरूप अपहत पापमत्व इत्यादि कल्याण गुणों से युक्त है। यदि एवं विध स्वरूप स्वभाव से संपन्न ब्रह्म विपरीत जगत रूपी अवस्था को प्राप्त होता तो जिस प्रकार एक मृत्तिका द्रव्य में पिंडत्व और घटत्व ऐसी अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म में कारण अवस्था को लेकर सर्वज्ञत्व और अपहत पापमत्व इत्यादि कल्याण गुणों का तथा कार्य अवस्था को लेकर अज्ञत्व और कर्मवश्यत्व इत्यादि दोषों का समावेश उपस्थित होगा। इस प्रकार एक ब्रह्म में विरुद्ध धर्मों का प्रतिपादक होने से वेदांत वाक्य असमंजस हो जाएंगे। सूत्र में अपीति शब्द से प्रलय का उल्लेख है। यह सृष्टि आदि के प्रदर्शनार्थ है। जगत का ब्रह्म में लय एवं ब्रह्म से उत्पत्ति इत्यादि अवस्थाओं में एक ही ब्रह्म द्रव्य में सभी गुण और दोषों का समावेश होने से वेदांत वाक्य असमंजस हो जाएंगे। यह पूर्व पक्ष है। न तो दृष्टांत भावात 2-1-9 सूत्र नैतत् यस्यात्मा शरीरम बृहदारण्यकोपनिषद 5-7-22 यस्याव्याक्तं शरीरम इत्यादि श्रुति सिद्ध चिद वस्तु शरीरकस्य ब्रह्मणः कार्य कारण भावेनावस्थाने गुणदोष व्यवस्थिते दृष्टांत सद्भावात् यथा जीवस्य सशरीरस्य मनुष्याद्यात्मनो बालत्वो युवत्वोस्थवीरत्वादि भावेपि बालत्वादयः शरीरे तिष्ठन्ति ज्ञानसुखादयश्चात्मन्येव तद्वदत्रापि
शरीरभूतचिदचिद वस्तु गतान्य ज्ञान विकारादीनि दोषः आत्मभूते तु ब्रह्मणि निरवध्यत्वा विकारित्वा सर्वज्ञत्वो सत्यसंकल्पत्वादयो गुणाः न तो ब्रह्म में विकार आदि प्रसंग और उससे वेदांत अर्थ में असामंजस्य का प्रसंग, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि दृष्टांत भावात एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं होने पर भी गुण और दोष उसमें न आने के अनेक दृष्टांत लोक और वेद में देखे जाते हैं। नैतत् पूर्व सूत्रोक्त अज्ञत्व इत्यादि दोष ब्रह्म में नहीं लगते हैं। अतएव वेदांत में असामंजस्य दोष भी नहीं होता है। सूत्र में तू शब्द यह सूचित करता है कि उपर्युक्त दोष असंभावनीय है। यस्यात्मा शरीरम यस्याव्यक्तम शरीरम आदि श्रुतियों से यह सिद्ध है कि चिद वस्तु परमात्मा का शरीर है और परमात्मा उनकी अंतर्यामी आत्मा है। तादृश चिद वस्तु शरीर का ब्रह्म के कार्य कारण भाव में अवस्थित होने पर भी उनके गुण दोष व्यवस्थित है, अर्थात एक दूसरे में सांकर्य नहीं होता। अर्थात चिद वस्तु के गुण दोष परमात्मा में संलग्न नहीं होते। एक ही द्रव्य का दोनों अवस्थाओं से संबंध होते भी उसमें गुण और दोष व्यवस्थित रहते हैं। इसमें दृष्टांत विद्यमान है। उदाहरण लोक में देखा जाता है कि मनुष्य बाल युवा और वृद्ध बन जाता है। यहाँ मनुष्य शरीर वाले एक चेतन का जन्म बाल्य यौवन और वृद्धत्व ये अवस्थाएं शरीर से संबंध रखती है, आत्मा से नहीं। तथा ज्ञान सुख और दुख इत्यादि आत्मा से संबंध है, शरीर से नहीं। बालत्व युवत्व आदि शरीर में और ज्ञान सुख आत्मा में ही रहते हैं। उसी प्रकार ही प्रकृति में चेतन वस्तु शरीर वाले एक ही परब्रह्म के कार्य अवस्था और कारण अवस्था से संबंध होने पर भी कर्मवश्यत्व और दुखित्व इत्यादि धर्म परब्रह्म के शरीर रूप में अवस्थित चेतनों में रहते हैं। अज्ञत्व और जड़त्व इत्यादि धर्म परब्रह्म शरीर अचेतनों में रहते हैं तथा अपहत पापमत्व और सर्वज्ञत्व इत्यादि धर्म परब्रह्म शरीर चेतनों के अंतरात्मा परमात्मा में ही रहते हैं। इस प्रकार ये धर्म उन में व्यवस्थित रहते हैं। सभी अवस्थाओं में अवस्थित चेतन पदार्थ परब्रह्म के शरीर बनकर रहते हैं तथा परब्रह्म इनका आत्मा होकर रहता है। चिद वस्तु की आत्मा के रूप में अवस्थित परब्रह्म के निरवध्यत्व अभिकारित्व सर्वज्ञत्व सत्य संकल्प आदि गुण केवल परमात्मा में ही व्यवस्थित है। अतः पूर्व सूत्रोक्त अज्ञत्व इत्यादि दोष ब्रह्म में नहीं लगते हैं। अतएव वेदांत में असामंजस्य दोष भी नहीं होता। स्वपक्ष दोषाच 2:1-10 प्रधान कारण दोषाचायमेव ग्राह्यः प्रधान कारणवादे ही निर्विकार पुरुष सन्निधानात् प्रकृति प्रवृत्ता भीतरेतर धर्माध्यासादयो
दुरुपपादः अन्यत्रान्य धर्मानुसंधान रूपोध्यासो निर्विकार पुरुषस्य न संभवति। अचेतनायाः प्रकृतेरनुसंधान रूपोध्यासः सुतरां न संभवति। स्वपक्ष दोषाच्च प्रधान को जगत कारण मानने वाले आपके पक्ष में भी विरुद्ध अर्थ के कथन रूप असामंजस्य दोष विद्यमान है, अतः आपका सांख्य पक्ष ही त्याज्य है। निर्दोष होने से ब्रह्म कारणवाद आदरणीय है, इतना ही नहीं किंतु प्रधान कारणवाद में दोष होने से भी उसे त्याग कर ब्रह्म कारणवाद ही स्वीकार्य है। प्रधान कारणवाद में यह माना जाता है कि निर्विकार चिन्मात्र रूपी पुरुष तत्व तथा प्रकृति तत्व एक दूसरे के सन्निधान में रहते हैं। उससे प्रकृति धर्मों का अध्यास पुरुष में तथा पुरुष धर्मों का अध्यास प्रकृति में होता है। उस अध्यास के कारण आगे सृष्टि आदि जगत प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर इतरेतर धर्म का अभ्यास आदि सिद्ध करना संभव नहीं है। यदि प्रकृति और पुरुष का बना रहना ही सन्निधान है तो मुक्त पुरुष और प्रकृति भी सदा बनी रहती है। अतः मुक्त पुरुषों में भी प्रकृति धर्मों का अध्यास होना चाहिए, वह तो होता नहीं। अतः उनका स्वरूप सद्भाव सन्निधान नहीं माना जा सकता। यदि प्रकृति में होने वाले विकार विशेष को ही सन्निधान माना जाए तो इस सन्निधान रूप विकार के बाद प्रकृति और पुरुष में परस्पर धर्माध्यास सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में सांख्यों का यह सिद्धांत कि सभी विकार अध्यास के बाद हुआ करते हैं कट जाता है। यहाँ पर अन्यत्र अन्य धर्मों का अनुसंधान रूप जो अध्यास है वह निर्विकार पुरुष में संभव नहीं है, और अचेतन प्रकृति का अनुसंधान रूप अध्यास कथमपि संभव नहीं है। उस सिद्धांत के अनुसार यही फलित होता है कि विकार अध्यास का कारण नहीं है। तर्क प्रतिष्ठानादपि 2:1-11 प्रधान कारणवादस्य कुतर्कमूलत्वात् तस्य प्रतिष्ठितत्वादपि त्याज्यं प्रधानम्। तर्क प्रतिष्ठानात् अपि तर्क का प्रतिष्ठान स्थिरता न होने के कारण या एक तर्क दूसरे तर्क से कट जाने के कारण तर्कमूलक सांख्य पक्ष समाश्रणीय नहीं है, किंतु श्रुति मूलक ब्रह्म कारणतावाद ही स्वीकार्य है। कपिल शास्त्र कुतर्क पर आधारित है। बौद्ध आदि के तर्कों से सांख्यों के तर्क कट जाते हैं, अतः उनके तर्क प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। इस कारण से भी सांख्य पक्ष आदरणीय नहीं हो सकता। अतः प्रधान को जगत कारण मानने का बाद त्याज्य ही है। अन्यत्र भी श्रुति विरुद्ध तर्क का आश्रय नहीं लिया जाता है, किंतु श्रुति सम्मत तर्क का ग्रहण करने में कोई हानि नहीं है।
अन्यथानुमेयमिति चेदवमप्यनिर्मोक्ष प्रसंगः 2:1-12। क्लिप्त प्रकारात् प्रकारांतरेण प्रधानमनुमेयमिति चेद एवमपि ततोधि ककुतर्क कुशल संभावनाया अप्रतिष्ठितत्वाद निर्मोक्ष प्रसंगो दुर्वारः स्यात्। इति विलक्षणत्वादिकरणम। यहाँ पर विलक्षणत्वादिकरण पूर्ण हो जाता है। प्रतिकूल तर्कों से अन्यथा प्रतिकूल तर्कों से आहत न हो वैसा अनुमेयम प्रधान कारण तो सांख्योक्त अनुमान से स्थापित करेंगे। इति चेत ऐसा आपका कथन भी घटित न हो सकेगा, क्योंकि एवमपि तर्क रूप अनुमान से साधन करने पर भी अनिर्मोक्ष प्रसंग तर्क प्रतिष्ठित तत्व रूप दोष से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। यहाँ सांख्य कहते हैं कि परिवादियों द्वारा अब तक किए गए तर्कों द्वारा हमारा प्रधान कारणवाद जिस प्रकार कट न सके उसी प्रकार प्रधान कारणवाद को अनुमानों से सिद्ध करेंगे। फिर भी वह उचित नहीं है, क्योंकि कितने ही उत्तम समझे जाने वाले अनुमानों से प्रधान कारणवाद सिद्ध किया जाए तो भी वह तर्क अप्रतिष्ठित ही है। सांख्यों से बढ़कर कुतर्कों करने वाले कुशल लोग देशांतर और कालांतर में हो सकते हैं। उनके तर्कों से सांख्यों का प्रधान कारणवाद कट ही जाएगा। अतः सांख्यों को उपर्युक्त दोष से मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पर विलक्षणत्वादिकरण पूर्ण हो जाता है। अस्मद्गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय एतिपति जय जय श्री धरणीधर फणिपति जय जय षठरिपु जय जय कार्यसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।